सो गाइज आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 1 लाख रुपीस के अराउंड के लैपटॉप को एंड 2 लाख रुपीस के भी 2-3 लैपटॉप, मतलब जो 2 लाख रुपए के अराउंड देखने को मिलता है इस सेल सीजन में, जो आप ले सकते हो या रेट अभी कम हुआ है उनको कंसीडर करेंगे। एंड रेस्ट लेट्स सी आप लोगों को कौन सा लैपटॉप पसंद आता है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपने खरीद लिया तो जरूर बताइएगा, एंड अगर खरीदने का प्लान है तो हमारे लिंक से खरीदिएगा, हमको थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं गेमिंग लैपटॉप अराउंड 1 लाख रुपीस। ठीक है, देखो 1 लाख रुपीस के अराउंड लिखते ही कौन सा लैपटॉप ऊपर आता है, जो कि है आपका MSI Crosshair। मतलब मैं और भी लैपटॉप कवर करूंगा, बट ये लैपटॉप ऊपर आने का रीजन ये है क्योंकि मैंने पिछले सेल में भी बताया था कि इसका डिमांड बहुत ज्यादा चल रहा है। MSI Crosshair हो गया, आपका MSI का वेक्टर हो गया, ये सब हाई एंड लैपटॉप्स के हिसाब से बहुत ज्यादा बिक रहे हैं। चलो इसको हम बाद में कवर अप करेंगे, लेकिन पहले हम लोग कुछ और लैपटॉप चाहे अपना टफ सीरीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एंड आपके HP Victus को आप ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, आपको एसर में कौन सा बेस्ट लैपटॉप मिल रहा है, उन सबका एक एक करके हम रेट चेक करने वाले हैं। तो पहले हम एक बार चेक करते हैं ये टफ F15 आज के डेट में लेने का कोई मतलब है कि नहीं, जो i7-12700H प्रोसेसर के साथ आपको मिल रहा है। 4GB ग्राफिक्स, just avoid it, it's a scam, I will say, it's something you can't even think to go for it, because 4GB का ग्राफिक्स कार्ड मिल रहा है तो सब लोग अवॉइड करिएगा। ये ध्यान रखिए, ऑर्डर करते वक्त सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड देख कर ना ले लीजिए, प्राइस भी देखिए और कौन से प्राइस में कौन सा आपको लैपटॉप देखने को मिल रहा है। अब इस लैपटॉप की अगर हम बात करें, यहां पर हमको 4050 मिल रहा है HP Victus i5-14450HX। एज आई सेड इन माई अर्लियर वीडियोज, इस लैपटॉप का प्राइस था 90,000 रुपीज के अराउंड एग्जैक्टली दिसंबर एंड तक। अब इस लैपटॉप का प्राइस 83,000 रुपीज के अराउंड लिस्ट हो रहा है, जो कि अगर आप कैशबैक एंड ऑल लगाओगे तो आपको 76,000 रुपीज के अराउंड में 4050 मिल जाएगा। प्रोसेसर एक नंबर है, मैंने इस लैपटॉप का रिव्यू कर रखा है, नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। इस रेंज में ये मतलब अगर आपको डिस्प्ले से कोई खास मतलब नहीं है, 100% sRGB का आपको कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, तो 24GB रैम मिलता है, ये ध्यान रखिए। स्पीड अच्छा मिलता है, वो ध्यान रखिए। 512GB का SSD मिलता है, बट सिंगल स्लॉट मिलता है, ये भी ध्यान रखिए। लेकिन लाइफ टाइम MS ऑफिस मिलता है, 65% NTC आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट लैपटॉप की तरफ अगर हम चलें तो यहां पर आपको कौन सा बेटर ऑप्शन मिल सकता है इस प्राइस रेंज में, एक बार चेकआउट करते हैं। Asus का गेमिंग V16। अब देखो, किसी को अगेन स्लिम फैक्टर लैपटॉप के साथ जाना है और ज्यादा तामझाम पसंद नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको सिंगल कलर जोन देखने को मिलता है। रेस्ट जो लोग इसको खरीदे हैं पिछले सेल सीजन में, बताइएगा आप लोगों का क्या फीडबैक है। मेरे अकॉर्डिंग ये लैपटॉप स्लिम फॉर्म फैक्टर के हिसाब से अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें प्रोसेसर आपको Core 5210H मिलता है। अगेन फॉर एवरीवन्स नॉलेज, Core 5210H मींस इट्स i5-14420H प्रोसेसर, जो एग्जैक्टली कभी लॉन्च नहीं हुआ। तो उसी 14 जनरेशन को अगर कभी लॉन्च होता, विच इज सक्सेसर ऑफ i5-13420H प्रोसेसर, तो वो ये होता Core 5210H। इसमें आपको 16GB का रैम मिल रहा है, 512GB मिल रहा है, बट RTX 5050 देखने को मिल रहा है। वॉटेज कॉम्पेरेटिवली आपको थोड़ा कम मिलेगा इस 5050 का, क्योंकि स्लिम फैक्टर है, लेकिन परफॉर्मेंस आपको अच्छा मिलेगा। अगेन इट इज सिमिलर टू आवर लॉग एसेंशियल, बट लॉग एसेंशियल तब भी आपको थोड़ा सा इसका जो फॉर्म फैक्टर है थोड़ा सा थिक है, बट इसका आपको काफी स्लिम देखने को मिलता है। नेक्स्ट लैपटॉप पर आ जाते हैं। Acer Nitro Lite Core 5210H प्रोसेसर, RTX 4050। क्या ये लैपटॉप नहीं ले सकते हैं? ये तो और बेहतरीन ऑप्शन है। देखो, ये भी आपको ना एग्जैक्टली 15 इंच का कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर के साथ स्लिम सेगमेंट लैपटॉप मिलता है, लेकिन वॉटेज पूरा पुश करता है। तो इसमें वॉटेज आपको ग्राफिक्स कार्ड का बेटर मिलता है, साथ ही इसमें आपको 75 वॉट मिलता है, साथ ही इसमें आपको फॉर्म फैक्टर बेटर मिलता है। थर्मल्स इज लाइक नॉट द बेस्ट, बट इट्स गुड एनफ। लेकिन मैं कहूंगा 5050 वाला जो मॉडल इसका आता है उसको अभी थोड़ा अवॉइड करिएगा। 4050 वाला मॉडल इसका बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, मैंने रिव्यू कर रखा है, लॉन्ग टर्म रिव्यू भी इसका, आप उसको जाकर चेकआउट करिएगा। क्योंकि इस सेगमेंट में अगर ये लैपटॉप आपको भाई 4050 लोगों को मिल नहीं रहा, और अगर 70,000 ये क्योंकि कैशबैक एंड ऑल के बाद आपको 72-73,000 रुपीज के अराउंड पड़ने वाला है, तो क्या खराबी है।
ठीक है, और अगर आपने एक्सचेंज एंड ऑल लगा लिया तो हो सकता है 60,000 के नीचे मिल जाए। तो कहूंगा कि जिन लोगों को एक्सचेंज के लिए कुछ उनके पास है तो थोड़ा चेकआउट मारें और एक्सचेंज करके बेहतर ऑप्शन के साथ चले जाएं। और ये भी कहूंगा कि 60,000 रुपए के ऊपर इन 4 GB वाले ग्राफिक्स कार्ड के लैपटॉप को अभी ना लगाइए आप लोग पैसा। यहां पर आप देख सकते हो HP Victus का i5 13420H प्रोसेसर है, बट 4 GB ग्राफिक्स कार्ड है। अब थोड़ा हम लोग बात करते हैं, क्या हमारे पास लॉक में 8845HS वाला मॉडल पड़ा हुआ है कि नहीं, क्योंकि ये मैंने बहुत देखा कि लॉक का 8845HS मॉडल आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है, बट मुझको रिसेंटली ये स्टॉक में दिखा था। एंड अगर आप देखना चाहो लॉक का i5 13450HX 6 GB वेरिएंट 3050 78,000 रुपीज़ का मिल रहा है, जो अगर लॉक एसेंशियल से अगर हम कंपेयर करें तो ये सेम रेट पे ये भी मिल रहा है। तो अगर किसी को जस्ट एक गेमिंग ऑरा चाहिए तो उनके लिए ये ऑप्शन बेटर है, किसी को फुल फ्लेज्ड वर्क एंड प्रोफेशनलिज्म प्लस एडिटिंग के लिए चाहिए तो उसके लिए लॉक एसेंशियल बेटर है, सेम रेट में देखने को मिलता है। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें Lenovo IdeaPad Pro 5 कोर अल्ट्रा 9 प्रोसेसर 32 GB रैम, यार ये Pro 5 मॉडल लिटरली मैं इसका रिव्यू मैंने किया था, आप लोगों ने काफ़ी मतलब अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया था इस पर, क्योंकि ये लैपटॉप भी बहुत अच्छा है। ये लैपटॉप मैंने खरीदा था 1,03,000 रुपये में, फिर इस लैपटॉप का प्राइस बढ़कर 1,15,000 1,20,000 हो गया था। वापस से रेट देखो तो ज़्यादा ही है, बट 1,05,000 पे अगर आप कैशबैक लगाओगे तो 99,000 रुपीज़ में इस लैपटॉप का कोई कंपटीशन नहीं है प्रोडक्टिविटी लैपटॉप में अगर आप जाना चाहते हो। ठीक है, नेक्स्ट लैपटॉप जो हम एक्चुअली में सर्च कर रहे थे 8845HS, वो आपको देखने को नहीं मिल रहा है। IdeaPad Pro 5 में मिलता है 8845HS, इसमें आपको 3050 भी देखने को मिलता है ग्राफिक्स कार्ड। किसी का बजट 1,30,000 है और प्रोफेशनल वाइब के साथ ग्राफिक्स कार्ड चाहिए तो वैसे तो लॉक एसेंशियल बेटर डील मिल जाता है, लेकिन क्योंकि इसमें आपको Ryzen 7 8845HS AI प्रोसेसर मिल रहा है तो एक बार आप इसके बारे में सोच सकते हो, बट सही बता रहा हूँ उससे बेटर लॉक ही है आपका Lenovo लॉक, नॉट लॉक एसेंशियल एग्जैक्टली। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं HP Victus का ये वाला मॉडल जो मैंने कल भी वीडियो में बताया था, ये आपको 7445HS के साथ मिलता है RTX 4050। इसका भी आपको TGP जो है वो 75 वॉट के अराउंड मिलेगा। एंड ये लैपटॉप अगेन HP Victus जिसको चाहना है HP Victus के साथ, ये लेटेस्ट मॉडल है उनका, इसमें बिल्ड भी बेटर हो रखा है, बट RGB कीबोर्ड शायद आपको ना मिले, वो आप चेक कर लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ब्लू डिज़ाइन, ब्लू कलर स्पेक्स के साथ ये लैपटॉप अच्छा रहने वाला है। सो गाइज इसमें मैं सारे मॉडल्स चेक करने वाला हूँ, ये मत सोचिएगा कि 70, 75, 80 हज़ार तक ही मैं अटक के छोड़ रह जाऊंगा। इस वीडियो में जेनरिक ही है, बट अब वो ताम झाम करने का पॉसिबिलिटी नहीं होता, समय नहीं हो पाता मेरे पास, उसके लिए बोला था बड़ा सेटअप चाहिए। तो हम हर एक लैपटॉप को कवर करेंगे और कौन सा नहीं लेना है वो भी बताएंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। अब आ जाते हैं जो मैंने अभी आपको ये लैपटॉप बताया, लॉक एसेंशियल RTX 4050 65 वॉट TGP के साथ i7 12650HX। गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, नहीं देखे तो अभी इसका कंपैरिजन वीडियो मैंने लाया था लॉक के साथ, वो आप देख लेना। इसमें आपको लाइफ टाइम ऑफिस मिलता है, 100% sRGB मिलता है, सिंगल फैन मिलता है, लेकिन थर्मल बहुत बेहतरीन निकाल कर लाता है क्योंकि TGP और TDP को लिमिट किया गया है। एंड स्लिम सेगमेंट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लैपटॉप में देखा जाए, एक्सेप्ट वन कॉन दैट इज सिंगल हैंड ओपन होना नहीं पॉसिबल हो पाता है इजिली, अदरवाइज इट इज अ गुड लैपटॉप जिसके साथ आप जा सकते हो। 77,000 रुपीज़ का दूसरा ऑप्शन दिखा रहा है, तो आप इसको 72,000 रुपीज़ में ग्रैब कर सकते हो। अब आ जाते हैं, लीजन के बहुत प्रेमी हैं यहाँ पर, लीजन लोगों को चाहिए भैया, लीजन चाहिए, लीजन के बिना मेरा काम नहीं चलेगा मतलब बहुत लोग हैं जो लीजन को पसंद करते हैं, इवन आई लाइक लीजन, माई फर्स्ट गेमिंग लैपटॉप वॉज Lenovo Legion ओनली। तो Legion 5 Ryzen 7 Core 260, अब देखो ये प्रोसेसर जो है ना, ये Core 260 इट्स नॉट एन AI प्रोसेसर, इट्स Ryzen 7 exactly a basic processor, not a very powerful processor, but good enough, ऑप्टिमाइजेशन बेटर है, बैटरी बैकअप आपको बेटर निकाल कर ले आएगा। RTX 5050 मिलता है, 160 वाट ओवरऑल TDP TGP, मतलब TDP इसका 160 वाट तक प्रोसेसर बोल रहा है खींच सकता है, विच आई फील सो कितना पॉसिबल आई डोंट नो क्योंकि पर्सनली मैंने इसको टेस्ट नहीं किया है, लेकिन इसमें जो आपको RTX 5050 मिलता है उसका वॉटेज आपको अच्छा मिलता है, 165 हर्ट्ज का इसमें आपको डिस्प्ले मिलता है,
तो इस लैपटॉप को अगर आपको कैशबैक के बाद 1,25,000 तक मिल जाए तो इसको आप एक बार सोच सकते हो। बट ये ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको डिस्प्ले 100% SRGB मिलता है, बट FHD डिस्प्ले मिलता है, आपको 2K डिस्प्ले नहीं मिलता। और इस रेंज में आप अगर क्रॉस हेयर के साथ जाओगे तो 4060 आपको 2K डिस्प्ले मिल जाता है। अगर आप MSI कटाना के साथ जाओगे तो QHD डिस्प्ले मिल जाता है और 5060 मिल जाता है सेम प्राइस रेंज में। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको मेटल बिल्ड टफ डिजाइन के साथ जाना है, Lenovo Legion के साथ जाना है कि MSI कटाना के साथ जाना है। ठीक है। और एक मॉडल है, इसको मैं कहूँगा आप एक बार अगर आपका मन बनता है तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो। लॉक का i7-13650HX प्रोसेसर बहुत पावरफुल है, फुल वॉटेज TDP पुश करता है। साथ ही इसमें आपको 4050 मिलता है 115 वाट का। 98,000 रुपीज़ देख रहा है, देखने को मिल रहा है। 90,000 रुपये में हो सकता है आपको इस बार इस सेल सीजन में देखने को मिल जाए, तो इसको एक बार आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसी का i7-12650HX 4050 जो मैंने अभी बताया था, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ये लॉक एसेंशियल है एक्चुअली, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लॉक एसेंशियल है। तो जहां पे भी Lenovo लॉक सिर्फ लिखा हुआ है और आपने ये चेक करना है कि भैया उसका प्राइस इस रेंज में कैसे है। नो डाउट लैपटॉप अच्छा है, बट ये लैपटॉप 78,000 रुपीज़ का मिल रहा है, 77,000 रुपीज़ का मिल रहा है, 83,000 रुपीज़ का नहीं है। तो यहाँ पर क्लिक करने के पहले अपने आप को सतर्क कर लें। अब बहुत लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज होंगे कि भैया Lenovo Yoga Slim 7 OLED AI PC Ultra 7 155H लिया जाए या IdeaPad Pro 5 Ultra 9 वाला लिया जाए। भाई मैं अगर आपके जगह हूँगा ना तो मैं भाई Lenovo का IdeaPad Pro 5 लूँगा 32 GB रैम के साथ। इसमें भी आपको 32 GB मिलता है, बट वहाँ पे Core Ultra 9 मिलता है। दोनों अप्रॉक्सीमेटली मतलब सेम बिल्ड क्वालिटी के साथ आते हैं। योगा में आपको एक दो फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड Pro 5 बेटर वर्क करेगा। अब टफ F16 का क्या हालत है थोड़ा देखा जाए। टफ F16 i5-13450HX RTX 5050, ये लैपटॉप 1,03,000 का बिक रहा था, फिर 99,000 रुपीज़ का बिका था। 90,000 रुपीज़ में लोगों ने खरीदा है। अब इसका प्राइस 1,04,000 रुपये दिखा रहा है। तो कैशबैक के बाद वैसे इस लैपटॉप का प्राइस बढ़कर 1,19,000 हो चुका था, अभी 1,04,000 रुपया दिखा रहा है। तो अगर आपको ये लैपटॉप 99,000 रुपीज़ तक में मिल जाता है तो यू कैन गो फॉर इट। इसका कोई कंपटीशन नहीं है इस रेंज में। एंड बहुत लोग लॉक के बारे में पूछ रहे थे। अब ये देखो यार, इस लैपटॉप को 1,70,000 रुपये में खरीदा गया था पिछले सेल सीजन में, अभी 2 लाख रुपए के अराउंड पहुंच गया। तो 2 लाख रुपया टफ F16 की लगाना थोड़ा ज़्यादा है, नो डाउट, लगता नहीं आपको। अब एक बार लॉक का बहुत क्वेश्चन आ रहा था कि लॉक का 50-50 कैसा रहेगा। देखो लॉक का 50-50 में i7-14700HX 50-50 देखने को मिल रहा है 1,14,000 रुपये, 1,25,000 रुपये का बिक रहा था और अभी 1,14,000 दिखा रहा है। अगर ये आप लैपटॉप कैशबैक के बाद देखोगे तो 1,09,000 रुपये के अराउंड में। प्रोसेसर बहुत पावरफुल है, तो लैपटॉप का डिज़ाइन भी थोड़ा चेंज्ड है, उस हिसाब से आपको अच्छा मिलने वाला है। तो आप एक बार ये चेकआउट कर सकते हो। एंड एक इसमें आपको i7-13700HX 5050 मिलता है, 1,09,000 रुपये दिखा रहा है। तो भैया 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगाकर i7-14700HX वाला मॉडल ले लो ना, क्या दिक्कत है। और मैकबुक प्रेमियों के लिए कुछ 2-3 ऑफर्स हैं। M2 प्रोसेसर के साथ जाओगे तो 64,000 रुपीज़, M3 के साथ जाओगे तो 70-80,000 रुपीज़ में मिल जाएगा एंड M4 आपको ऑलमोस्ट 90,000 रुपीज़ के अराउंड मिल जाएगा। एंड जहां आपका बजट 1.5 लाख के ऊपर जाता है तो वहां पर मैं कहूँगा Ultra 7 255HX प्रोसेसर के साथ जाइए, ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। यहाँ पर आपको रोक्स्ट्रिक्स आकर बैठता है, साथ ही आपका MSI का वेक्टर आके बैठता है, MSI क्रॉसहेयर आकर बैठता है। इस रेंज में आपको Lenovo Legion देखने को मिल जाता है। Lenovo Legion आपको थोड़ा कॉस्टलियर साइड जाकर देखने को मिलता है, ठीक है। और इस रेंज में आपको मोस्टली 2K डिस्प्ले देखने को मिलता है। किसको OLED डिस्प्ले चाहिए, किसको OLED डिस्प्ले नहीं लेना चाहिए। देखो आपको Neo 16 OLED के साथ आ रखा है, आपको Legion में भी आपको OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, लेकिन रोक्स्ट्रिक्स में नहीं मिलता है। अब इसका रीज़न क्या है। देखो OLED बहुत लोग नहीं पसंद करते हैं बिकॉज OLED में रिफ्लेक्शन काफ़ी ज़्यादा रहता है, लेकिन मूवी वॉचिंग फील काफ़ी अच्छा रहता है। तो कोई अगर अपने गेमिंग सेटअप में कम लाइट को यूज़ करते हुए गेमिंग करना चाहता है
तो रिफ्लेक्शन का दिक्कत नहीं है, यू विल एक्चुअली एंजॉय द ओलेड डिस्प्ले। लेकिन ओलेड डिस्प्ले अगर खराब होता है तो उसका रिप्लेसमेंट प्राइस भी आपको ज़्यादा लगता है अगर वारंटी के बाहर जाता है। लेकिन अगर आपका नॉर्मल डिस्प्ले खराब होता है तो उसका रिप्लेसमेंट प्राइस कम होता है, ये डिफरेंस है। तो आप कितना रिस्क लेकर चल सकते हो, नो डाउट ओलेड में एक्सपीरियंस बेटर मिलता है, बट अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए तो कुछ रिस्क फैक्टर के साथ भी आपको आगे बढ़ना होता है। मेरा टॉप 3 लैपटॉप्स अगर मैं कंसीडर करूं अराउंड 2 लाख रुपीस के रेंज में, तो सबसे पहले रखूंगा MSI वेक्टर, जो कि अल्ट्रा 7 255 HX RTX 5060 एंड 5070 दोनों मॉडल के साथ आता है। ये लैपटॉप एक नंबर है। सेकंड नंबर पे रखूंगा मैं रोक्सट्रिक्स के अल्ट्रा 9 प्रोसेसर के साथ आपको 5070 मिलता है 1,90,000 रुपीज़ के अराउंड, उसका भी कोई जवाब नहीं है। थर्ड पर रखूंगा लीजन सीरीज के लैपटॉप को। लीजन ओमैक्स HP ओमेन 16 को रखना चाह रहा था, बट उसको इस रेंज में बहुत कंफ्यूजन है उसमें, इसलिए मैं उसको नहीं रख रहा फिलहाल। लेकिन उसका 2 लाख रुपए के या 2.5 लाख रुपए के अराउंड जो लैपटॉप्स आते हैं ओमेन 16, वो काफ़ी अच्छे हैं, नो डाउट, कंप्लीट मेटल बिल्ड एंड स्लिम फैक्टर के साथ आते हैं। लेकिन उसको मैं फोर्थ पर रखूंगा। थर्ड पर मैं रखूंगा लीजन को। लीजन में अगर आपको कोई लैपटॉप मिल जाता है आपके बजट में 2K डिस्प्ले के साथ 5060 5070 ऑप्शन के साथ अल्ट्रा सीरीज के साथ, तो आप उसके साथ जा सकते हो सेल सीजन में। वैसे मैं सारे लैपटॉप जो मेरे प्रेफरेबल हैं मैं अपने लिंक्स में, अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक उनका अपडेट कर दूंगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो और ले सकते हो।